नमस्कार साथियों। 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी एक टिप्पणी करते हैं और भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताते हैं। और उसके अगले ही दिन एक सोशल मीडिया पर एक पार्टी का गठन हो जाता है, कॉकरोच जनता पार्टी। पहले सोशल मीडिया पर गठन, लगातार बढ़ते हुए फॉलोअर्स, उनके द्वारा आवाहन, प्रदर्शन, और प्रदर्शन का नतीजा ये कि सरकार को झुकते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जिस सरकार का ये स्टैंड था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनकी सरकार अपने मंत्री से इस्तीफा ली। तो इसी के संदर्भ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एजेंसी, ये दोनों चीजें क्या क्या होती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का मैंने संदर्भ इसलिए दिया कि यहाँ पर दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, दोनों ही चीजें यहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो आज के अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके साथियों समझते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, यानी कि राजनीतिक सहभागिता है, हम सब जानते हैं इसका मतलब होता है राजनीति में आपकी भागीदारी, मतदान करना, सरकार कोई काम कर रही है उसमें भाग लेना। अभी एसआईआर चल रहा है, वो आप करवा रहे हैं, ये आपकी सहभागिता है, आप सरकार के साथ साथ उसमें भाग ले रहे हैं। सीटें रिजर्व करती है सरकार, जहां पर के लिए सीट रिजर्व होती है वहां से वही चुनाव लड़ सकता है, वही बन के आता है। और ऐसी काफी सारी चीजें, बहुत सारे मिशन चलाती है सरकार, हेल्थ मिशन है, एजुकेशन के लिए काम करती है। तो उसमें हमारी सक्रिय भागीदारी जो है वो कहलाती है आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि भाई हम भी राजनीतिक रूप से इसमें भाग ले रहे हैं, सक्रिय हूँ। दूसरी चीज जो मैंने बोली, पॉलिटिकल एजेंसी। अब पॉलिटिकल एजेंसी का मतलब यहाँ पर ये है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कि सिर्फ राजनीतिक सहभागिता से सशक्तिकरण नहीं होता है। सशक्तिकरण तभी आता है जब पॉलिटिकल एजेंसी की तरह से आप काम करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कॉकरोच जनता पार्टी का उदाहरण लिया कि जस्टिस साहब ने जो है एक व्यंग्य मारा था, और उसके बाद एक पार्टी का गठन होता है, पहले सोशल मीडिया पे होता है, उसके बाद वो प्रदर्शन करती है। तो देखिए, पॉलिटिकल सहभागिता तो हमने पहले ही कर रखी थी। हमने वोट दिया, मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर चुना। लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जिसको आपने मिनिस्टर बना दिया वही मिनिस्टर रहेगा, या यदि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो हम सरकार को अपनी मर्जी से काम करने देंगे। अर्थात कि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार वोट दे दिया, आपको बहुमत में जिता दिया, आप एक बार सरकार में आ गए हैं, शासन में आ गए हैं, तो आपकी मर्जी चलेगी। उसकी जगह पर ये है कि देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करके, प्रदर्शन करके, धरना करके, भूख हड़ताल करके, या इस तरीके से मेजोरिटी में इकट्ठे होकर के, सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चला करके, मीम्स बना करके, इस तरीके की चीजें करके सरकार के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। उनको अपना डिसीजन लेने के लिए बदल भी सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का ये स्टेटमेंट था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। फाइनली वही सरकार सबसे आखिर में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा दे देती है। उनको इस्तीफा देना पड़ता है, बहुत दुखी मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन देना पड़ा फाइनली। तो ये जो है ये पॉलिटिकल एजेंसी है, पॉलिटिकल पावर है लोगों का। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के बाद सोशल मीडिया पर भी आपका प्रदर्शन चलता रहा, मीम्स भी बने, सरकार ने लाठीचार्ज भी करवाया, कुछ बच्चों की तरफ से भी मतलब प्रदर्शन उग्र हुआ।
लेकिन कुल मिलाकर के ये हुआ फाइनली, फिर जो विपक्ष की पार्टियां थी, जो पहले उनको लग रहा था कि शायद ये तो वैसे ही बच्चों का प्रदर्शन है, एक दो दिन में अपने घर चले जाएंगे, बाद में उन्होंने उनके पास जाना शुरू किया पॉलिटिकल पार्टीज ने कि हम भी आपके साथ हैं, जब उनको लगा कि ये काफी बड़े लेवल पर जो है, बड़े स्तर पर जो है प्रभाव डाल रहा है। और इन सब का कुल मिलाकर के जो है बाद में नतीजा ये निकलता है कि पीएम मोदी को 2 बार जो है इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर करना पड़ता है, और उसके बाद आखिर में ये होता है कि उनको इस्तीफा शिक्षा मंत्री को देना ही पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट है कि सिर्फ आपको सत्ता दी नहीं गई है, अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे, ढंग से चीजों को नहीं लेकर के चलेंगे, तो आंदोलन करके, धरना देके, प्रदर्शन करके, या और किसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति प्रदर्शन करके, सब एकजुट होकर के शक्ति प्रदर्शन करके आपके निर्णयों को बदलने के लिए ही आपके ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं चलते चलते कि जैसे देखिए हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि रिकॉल सिस्टम होना चाहिए। जब हम अपने विधायकों को या सांसदों को संसद में चुनकर भेजते हैं, तो एक होता है कि ये रिकॉल सिस्टम होना चाहिए, कि हम उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए अगर वो ढंग से काम नहीं करता है। तो हमारे देश में ऐसा सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है और जो इस तरीके की चीजें हैं, यानी पॉलिटिकल एजेंसीज जहां पर आप सब जुड़ जाते हैं और बड़े लेवल पर इस तरीके की चीजें करते हैं, तो हम प्रभाव डाल सकते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान या कोई और एजुकेशन मिनिस्टर होता, तो जहां से एमपी था उसको वापस बुला लेते, उससे समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ पर समाधान तब हुआ कि उनसे ले लिया गया, उसके साथ साथ और भी गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 साल की जेल होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, बिल आ जाएगा एक आदमी संसद में। तो ये सब चीजें जो हैं, इनसे ये मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंसीज को कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सही दिशा, गलत दिशा में नहीं, सही दिशा में सही चीज के लिए आपका आंदोलन करना, आपका धरना प्रदर्शन करना और उनको जो है लाना। पॉलिटिक राइट टू कॉल बैक जो है वो अपनी जगह पर सही है, ये चीज अपनी जगह पर सही है, और पॉलिटिकल जो हमारी पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, वो अपनी जगह पर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले।